नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट लाइव टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक प्रियंका नाम की लड़की ये कहती हुई नजर आ रही है कि मेरी भी मां की यहां पर मृत्यु हुई थी और जेपी अस्पताल में लगातार सारी व्यवस्था मुझे करनी पड़ी थी। यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी जेपी अस्पताल वालों ने कोई भी मेरी मदद नहीं की। लगातार होते वीडियो वायरल को देख लोग भी कह रहे हैं कि आखिर जेपी अस्पताल में ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जब परिजनों के पिता की मौत हुई थी तो परिजनों ने कोलार चौराहे पर शव रखकर मांग की थी कि उनको मुआवजा दिया जाए और पत्नी को नौकरी दी जाए, जिसके बाद अब ये एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं प्रियंका नाम की लड़की ने वीडियो में क्या कुछ कहा। अभी अभी जैसे कि मुझे एक समाचार प्राप्त हुआ है कि जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है डॉक्टर वाली घटना के बाद। मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी, जिन दोषियों को आप अभी हीरो प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे प्रदेश के सामने, ये वही दोषी हैं जो 6 महीने पहले मेरी माँ की हत्या हुई थी। लापरवाहियों के कारण जयप्रकाश अस्पताल में मेरी माँ संतोष रजक की मृत्यु हो गई थी। 6 महीने से मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ, इन पर कार्रवाई के लिए भटक रही हूँ। और जो जनप्रतिनिधि आज अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे गरीब लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनको आपने विलेन बना दिया, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जो दोषी हैं उनको आप हीरो प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के सामने। मैं मानती हूँ कि आपने प्रदेश में या देश में ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर वाले परिजन जो होते हैं वो क्रोधित होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर का सदस्य खो दिया। और अब जब वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लापरवाहियाँ हो रही है अस्पताल में, तो उनका गुस्सा उनकी जगह जायज़ है। मैं ये नहीं कहती कि हर डॉक्टर गलत है, लेकिन इस प्रकार के डॉक्टर जो जयप्रकाश अस्पताल में ये दोषी हैं, इन पे पहले भी प्रकरण चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रशासन को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसी बेटी हूँ जो 6 महीने से लगातार सबूत होने के बाद भी सिर्फ प्रशासन में इधर से उधर घूम रही हूँ, चाहे वो मानव अधिकार आयोग हो या भोपाल कलेक्टर हो, भोपाल एसपी, हर बड़े ऑफिस में घूमी हूँ, लेकिन आज तक इन दोषी दरिंदों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। प्रभाकर तिवारी हो, योगेंद्र श्रीवास्तव, आर के तिवारी, डॉक्टर बी के दुबे, इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? इतने से मैं बोलना चाहूँगी कि 2 दिन पहले की घटना पे तुरंत एफआईआर करवा दी जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मेरे पास तो साक्ष्य भी मौजूद है, वीडियो फुटेज है जिसमें इन लोगों की लापरवाहियाँ दिख रही हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। मामा, आप ये सोचिए, जब आपको जनता की ज़रूरत है तो आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हो, और जो जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़े उन पर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ये मेरी माँ की तस्वीर है। आज आप मेरी माँ के कातिलों का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, जिनने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। मैं एक ऐसी अभागी बेटी हूँ जो 6 महीने से सिर्फ दर दर भटक रही। मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ गया सिर्फ इन दोषियों की वजह से, और आज आपने उन पर कार्रवाई तक नहीं करी। मैं सिर्फ घूम रही, मुझे बेवकूफ़ बना रहे जनता, और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसे लोगों की आपको बद्दुआ लगेगी मामा, जिनको आप भांजी भांजी कहते हो, और हम लोगों गरीबों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। नमस्ते, मैं प्रियंका हूँ। 6 महीने पहले मेरी माँ संतोष रजक जी की मृत्यु जेपी अस्पताल भोपाल में हुई थी। जैसा कि कल से मैं एक वायरल वीडियो देख रही हूँ, डॉक्टर साहब काफ़ी रोते हुए अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं और लिखित में अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। भाई एक बात बताएं, 6 महीने पहले भी मेरी माँ की जब मौत हुई थी, मैंने अपनी माँ की लाश उठाने से लेकर उनकी देखभाल, अंतिम संस्कार सब स्वयं किया था। जिस प्रकार की लापरवाहियाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना, ये सारी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर आज जब डॉक्टर साहब रोते हुए आंसू बहा रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी। कल भी एक मृत्यु हुई, 15 दिन पहले होमगार्ड की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी कोई लापरवाही क्या डॉक्टर ने नहीं करी? कैसे मान लिया जाए कि डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं? मैंने अपनी आँखों के सामने सब कुछ व्यवस्थाएं होते हुए मेरी माँ को इलाज नहीं दिए जाने की चीज़ें सारी अपनी आँखों से देखी। मेरी माँ को तड़पता हुआ देखा। कल आपसे इतना अभद्रता आपको लगा कि आपके साथ व्यवहार किया है तो आप रोने लगे। आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अपने घर का सदस्य खो दिया, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। जेपी अस्पताल शुरू से ही सुर्खियों में रहता है। यहाँ सिर्फ सरकारी दामाद हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उन परिवारों को भी दुख होता है जब ऐसे लोग स्वतंत्रता से घूमते हैं, इन पे कार्रवाई नहीं होती। हमारे दुख को समझिए, हमने अपने परिवारों को खोया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मेरी माँ की तस्वीरें। सिर्फ इन 4 दोषी डॉक्टरों की वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं।